Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So हम लोग बात कर रहे थे about the properties of data कि भाई डाटा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. So the next property is accuracy. Data should be real, complete and accurate. Since the data provides us the ability for deciding something, they must be accurate in order to draw some valuable inferences. कि भाई जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, उस डाटा में बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए. वो डाटा बहुत ज्यादा सटीक होना चाहिए क्योंकि उस डाटा की मदद से हम कोई रिजल्ट्स भी ड्रॉ करेंगे. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक कंपनी है मेरे पास एबीसी. ठीक है, अब मैंने कहा भाई इस कंपनी का मुझे प्रॉफिट वर्सेस लॉस का एक कर्व ड्रॉ करना है. ठीक है, अब इस प्रॉफिट वर्सेस लॉस के कर्व से मुझे पता चल जाएगा कि भाई कंपनी कब कब घाटे में गई, कब कब प्रॉफिट में गई. ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई डाटा स्टडी करो 10 साल का. अब जब हमने डाटा स्टडी करा तो उस डाटा को स्टडी करने में हमें हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी क्योंकि उस डाटा की मदद से हम एक प्रॉफिट वर्सेस लॉस का मान लो इस तरीके का कोई कर्व ड्रॉ करते हैं ना, तो इस कर्व से हमें पता चलेगा कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, कि वो कब कब घाटे में गई, कब कब मुनाफे में गई. ठीक है, तो जब भी हम डाटा को कलेक्ट करें हमें हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी को मेंटेन करना है बिकॉज वी आर ड्रॉइंग सम इन्फ्लुएंसेस, वी आर ड्रॉ सम रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा. सो अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो रिजल्ट भी गलत होंगे. So whenever you are trying to collect some data, it should have a high level of accuracy. ठीक है? So the next property of the data is the essence of data. In surveys, large quantity of data is collected which cannot be presented easily. They have to be compressed and refined. Data so refined can present the essence और डिराइव्ड क्वालिटेटिव वैल्यूज ऑफ मैटर. ठीक है, अब भाई देखो सर्वेस वगैरह में हम बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैल्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस होती हैं हम लोग के पास. ठीक है, सो अगर उस ऑब्जर्वेशंस को, उन वैल्यूज को हम रिफाइन नहीं करेंगे, कंप्रेस नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो उनसे जो भी इन्फ्रेंसेस, जो भी रिजल्ट्स हमें ड्रॉ करने हैं ना, वहां तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है, इसलिए डाटा को रिफाइन करके, कंप्रेस करके प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है विद मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ दैट मैटर. कि भाई जो रिजल्ट निकालना था हमें उस डाटा से, उस ऑब्जर्वेशन से, बस वो हो और जो भी फालतू की बातें हैं ना उन्हें हम इग्नोर करें. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ मैंने क्या करा, मैं एक डिस्ट्रिक्ट में गया और वहां की मुझे काउस का सेंसस करना है. ठीक है, काउस का सेंसस करना है और पता लगाना है कि भाई यहां पे पर काउ कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो मैं घर पे गया एक बंदे के, मैंने पूछा भाई नंबर ऑफ काउस कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट काउस कितनी है आपके पास. ठीक है, फिर मैंने पूछा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, उनका फोन नंबर, उनका घर का एड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, तो भाई देखो एक ही घर से इतने सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, ऐसे हजारों घर होंगे. ठीक है, तो एक इनॉर्मस डाटा सेट मेरे पास तैयार हो गया, बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस. तो जब तक उस डाटा को मैं रिफाइन नहीं करूंगा, उस डाटा को मैं कंप्रेस नहीं करूंगा, तब तक मेरे को तो नंबर ऑफ काउस, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था सेंसस पता करना, वो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा. तो मैंने उस डाटा को रिफाइन करा, उस डाटा को कंप्रेस करा और फिर नंबर ऑफ काउस पता कर लिए. ठीक है, और इस नंबर ऑफ काउस से मुझे पता चल गया कि प्रोडक्शन कितना था. ठीक है, पर काउ. ठीक है, तो देखा यहां पे कि मैंने उस डाटा को रिफाइन करा और इजीली अपने रिजल्ट तक मैं पहुंच गया. अगर ऐसा नहीं करता तो मेरे पास भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी और मुझे कभी भी अपना इन्फ्लुएंस और रिजल्ट नहीं मिलता. सो जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में हो. ठीक है, तो हमें उसे इस तरीके से कंप्रेस करना है, उसे इस तरीके से रिफाइन करना है कि जो हमें डाटा से रिजल्ट चाहिए, इन्फ्रेंस चाहिए, वो हमें मिल जाए और हम सारी फालतू की बातों को इग्नोर कर दें. with maintaining a essence of data.
सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा. ठीक है. So the next property of the data is the amenability of use. In short, data is used as a base for arriving at a definitive conclusions. They are not required if they are not amenable to use. ठीक है. Let's take an example. मान लो मुझे 1000 लोगों की ओबेसिटी लेवल को जज करना था. ठीक है. उसके लिए मेरे को हाइट और वेट के डाटा की स्टडी करनी होगी. लेकिन मैंने क्या करा ना, जाके ब्लड ग्रुप की स्टडी करने लगा. तो भाई ब्लड ग्रुप की स्टडी से कभी भी मुझे ओबेसिटी का तो पता नहीं चलेगा. ठीक है. उसके लिए मुझे हाइट और वेट की स्टडी करनी चाहिए. सो मैं यही कहना चाहता हूं, बेसिकली वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट सम डाटा, इट शुड हैव सम रिलेशनशिप्स विद द इन्फ्रेंसेस, बिकॉज इफ दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर इट विल बी ऑफ नो यूज. क्योंकि भाई ब्लड ग्रुप को पढ़ के ओबेसिटी नहीं पता चलेगी तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं होगा. ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हमें हाइट और वेट की स्टडी करनी चाहिए. सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट सम डाटा, इट शुड हैव एमेनेबिलिटी ऑफ यूज, कि जिस चीज के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस रिजल्ट के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है. ठीक है. So now moving on, we will discuss about the data operations. अब भाई बात आती है डाटा ऑपरेशंस क्या होते हैं. So simply the fate of a data is to draw some valuable informations and inferences out of it, and in order to do so it should be subjected to a set of data operations. कि भाई देखो हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, ताकि उससे हमें कोई रिजल्ट पता करे, कोई इन्फ्रेंसेस हमें पता चले. उन इन्फ्रेंसेस को पता करने के लिए ही हम डाटा ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं. देखो मान लो मैंने कोई डाटा कलेक्ट करा. डाटा कलेक्ट करने के बाद मुझे इससे कोई रिजल्ट पता करना है. तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई डाटा कलेक्ट करने के बाद आकाशवाणी होगी और मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा. सो डाटा से रिजल्ट तक का सफर हम कैसे तय करेंगे? उस डाटा को हम एक सेट ऑफ ऑपरेशन से गुजारेंगे ताकि हमें रिजल्ट पता चल जाए. एंड उस रिजल्ट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दैट इट इज इजी टू मैनेज, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज इन मोर कंप्रेस्ड एंड रिफाइंड फॉर्म. ठीक है. अब देखो बात करते हैं पहले डाटा ऑपरेशन की, दैट इज एग्रीगेशन. इट इज कम्युलेशन और एडिंग अप. कि भाई जब भी हमने डाटा को कम्युलेट कर दिया, एड अप कर दिया, उस समय हम एग्रीगेशन की बात करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो एक फील्ड की हमें क्रॉप यील्ड पता करनी है. तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जितना भी एक साल में प्रोडक्शन हुआ होगा उसको एड अप कर दूंगा और मुझे क्रॉप यील्ड का रिजल्ट पता चल जाएगा. ठीक है. तो मैंने यहां पे क्या करा, सिंपली प्रोडक्शन को एड अप कर दिया. तो जब भी मैं डाटा को एड अप कर दूं सिंपली या कम्युलेट कर दूं, मैं किसकी बात करता हूं, एग्रीगेशन की. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डाटा ऑपरेशन, दैट इज कंप्रेशन. द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आर ऑलवेज कंप्रेस्ड टू बी मोर मीनिंगफुल एंड इट इज मोर मैनेजेबल एंड ग्रैस्प्ड इजीली. भाई जब भी हमारे पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, वैल्यूज हो, तो हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे ताकि हम उसे आसानी से मैनेज कर सके और आसानी से समझ सकें. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की सेंसस कंडक्ट कराया. ठीक है. अब उस सेंसस में मैं एक घर पे गया, मैंने 5 इंफॉर्मेशन, 5 वैल्यूज कलेक्ट करी पर हाउस. 5 इंफॉर्मेशन पर हाउस. ऐसे बहुत सारे हाउस थे, तो मेरे पास एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा सेट तैयार हो गया. अब उस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा सेट को, ऑब्जर्वेशंस को मैं क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा ताकि उसे मैं आसानी से मैनेज कर सकूं और जो मुझे सेंसस का डाटा पता करना था उसे मैं आसानी से डिराइव कर सकूं. ठीक है. तो हमेशा जब भी हम डाटा की बात करें जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज में हो, उसे हमें कंप्रेस्ड करना होगा ताकि उसे आसानी से मैनेज कर सके और जो भी हमें वैल्यूज और इंफॉर्मेशन उससे पता करनी है वो हमें आसानी से
पता चल जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डाटा ऑपरेशन की, दैट इज रिफाइनमेंट ऑफ डाटा। द डाटा रिक्वायर्स रिफाइनमेंट दैट हेल्प अस टू ड्रॉ वैल्यूएबल कंक्लूजन्स। ठीक है, कि भाई हम डाटा को इतना रिफाइन कर दें कि ताकि हम उससे आसानी से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को पता कर सकें। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब भाई देखो, मान लो एक कंपनी का प्रॉफिट वर्सेस लॉस का मुझे कोई कर्व वगैरह ड्रॉ करना था। उसके लिए मैंने उस कंपनी के 10 साल के डाटा को पढ़ा, स्टडी करा। उस 10 साल के डाटा में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मुझे उस डाटा को इतना रिफाइन करना होगा कि जिससे मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का पता कर सकूं। ठीक है, तो जब भी हम किसी डाटा की बात करें उसे हम इतना रिफाइन कर दें कि ताकि उससे हम आसानी से वैल्यूएबल कंक्लूजन्स और इंफॉर्मेशंस को ड्रॉ कर सकें। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डाटा ऑपरेशन, क्या? द रिफाइनमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, so now moving forward we will discuss about the determinants of scope of data, कि बेसिकली किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डाटा के स्कोप को जज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट आता है और फैक्टर आता है हमारे पास यूटिलिटी। यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है उपयोगिता, कि भाई डाटा को किस किस रूप में कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। सो डाटा हैज ए ग्रेट एबिलिटी in their use in growth of knowledge, as no investigation is possible without any pre-existing data, and nor does any research completed without any generation of new data set. Hence, data is very important in research, planning and policy making. देखो भाई, डाटा की मदद से ही हम अपनी नॉलेज को फ्लरिश कर सकते हैं। डाटा की हेल्प से ही कोई रिसर्च और कोई इन्वेस्टिगेशन को हम कंडक्ट करा सकते हैं एंड वी कैन ड्रॉ सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च। एंड डाटा की मदद से ही हम कोई प्लानिंग मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मान लो मुझे एक वैक्सीन तैयार करनी है किसी बीमारी के लिए, किसी डिजीज के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस डिजीज से रिलेटेड जो भी प्री एग्जिस्टिंग डाटा होगा, जो भी पहले से डाटा मौजूद होगा, उसकी स्टडी करूंगा। उसकी स्टडी के बेसिस पे मैं एक फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट तैयार करूंगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट तैयार करने के बाद मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट करा, दैट विल गिव अस अ न्यू डाटा सेट। ठीक है, अब फाइनली मेरे पास वैक्सीन बनके तैयार हो गई। तो भाई देखा आपने, डाटा की मदद से मैंने प्री एग्जिस्टिंग डाटा की मदद से एक फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट तैयार करा, एक नया डाटा सेट बनाया और फिर फाइनली वैक्सीन बनके हमारे पास तैयार हो गई। सो सिंपली डाटा हेल्प अस टू फ्लरिश अवर नॉलेज, हेल्प अस टू कंडक्ट अवर एक्सपेरिमेंट, हेल्प अस टू ड्रॉ आउट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द टोटल होल सेट ऑफ डाटा। ठीक है, सो इन शॉर्ट इस तरीके से हम डाटा को यूज कर सकते हैं एंड यूटिलिटी हमें यह बताती है एंड इट हेल्प अस टू जज द स्कोप ऑफ डाटा। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ स्कोप ऑफ डाटा, इट इज पीरियड। कि भाई अगर हम डाटा की प्रेजेंटेशन के समय कि उस डाटा को कब कलेक्ट करा है ये भी मेंशन कर दें, तो इट विल समहाउ इनहांस द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। सो सिंपली देखा जाए that the data collected for research purpose must indicate the time span. In sciences, the interpretations are drawn by keeping the whole context of subject and hence period should be mentioned well. देखो भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा, let's take an example. मान लो मेरे पास एक कंपनी है ABC, इसके प्रॉफिट और लॉस की जानकारी मेरे को पता करनी है। ठीक है, मैंने क्या करा, स्टडी करी डाटा की और प्रॉफिट और लॉस का एक कर्व तैयार कर दिया। अब देखो भाई, इस कर्व को देख के मुझे ये पता नहीं चल रहा कि कब कंपनी प्रॉफिट में गई, कब कंपनी लॉस में गई। अगर मैं क्या करूं भाई, यहां पे डेट्स और टाइम स्पैन को मेंशन कर दो कि 2011 का है, ये 12 का है, 13 का है, 14 का है, सो ऑन।
तो मुझे ये पता चल गया कि 11 में कंपनी लॉस में गई थी या प्रॉफिट में, 12 में क्या हुआ था, लॉस कितना था, प्रॉफिट कितना था। तो जब मैंने डाटा की प्रेजेंटेशन में टाइम पीरियड को क्लियर कट डिफाइन कर दिया, ये डाटा तब का है, ये डाटा तब का है, तो मेरा जो रिजल्ट था ना वो कहीं ना कहीं उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रिसीजन और उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं इनहांस हो गया। सो इट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट, दैट इज पीरियड, दैट ऑल्सो जज एंड ऑल्सो डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ डाटा। ठीक है। So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.